असल में सवाल यही है कि मुझे एसबीआई के सीएसपी में अकाउंट खोलना चाहिए या ब्रांच में। इसका जवाब कहीं नहीं मिल रहा था, लेकिन फाइनली आज जवाब मिल चुका है। इस सवाल को लेकर मैं ब्रांच में भी रिक्वेस्ट किया कि सर इसका जवाब मुझे चाहिए और मैं अपने ऑडियंस को बताऊंगा, लेकिन कोई इसका जवाब नहीं दे रहा था। फाइनली 2 दिन पहले ही मेरा आरएम सर के साथ मीटिंग हुआ कि सर एसबीआई के सीएसपी में हम खुद एक सीएसपी है, लेकिन हम अपने आप को सवाल करते हैं कि आखिर सीएसपी में अकाउंट खोलना बेहतर रहेगा या फिर ब्रांच में अकाउंट खोलना बेहतर रहेगा। कोई कोई कस्टमर हमारे पास अकाउंट खोलने आते हैं और वो ये सवाल करते हैं कि अगर हम सीएसपी में अकाउंट खोल लेते हैं तो मेरा ट्रांजेक्शन नहीं होगा, या मेरा अगर ज्यादा अमाउंट का पैसा आ गया मेरे अकाउंट में तो अकाउंट होल्ड या बंद हो जाएगा। ब्रांच के द्वारा बंद किया जाता है बहुत अकाउंट, और या फिर हम ब्रांच के सेमी अकाउंट में अकाउंट खोलेंगे तो मेरा अकाउंट बंद नहीं होगा। अगर उसमें 5-10 लाख रुपया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर हम पीएमजेडीवाई अकाउंट में पैसा ज्यादा डाल देते हैं तो मेरा अकाउंट को फ्रीज या डोरमेट कर दिया जाता है। तो यही सवाल मैंने वहां पर खड़ा किया, तो आरएम सर का जवाब था कि आप पीएमजेडीवाई अकाउंट खोलिए या ब्रांच में सेविंग अकाउंट खोलिए, दोनों का सेम वैल्यू है। फर्क यही है कि आपको सेविंग अकाउंट में सिर्फ एक मेंटेनेंस करना पड़ता है जो 1,000 या 2,000 का हो सकता है, उसमें बड़ा इंश्योरेंस किया जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है। आप जेडीवाई अकाउंट में भी आप बड़ा से बड़ा इंश्योरेंस कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाओं का जो रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट में सुविधाएं मिलती है, वो भी सुविधाएं आप पीएमजेडीवाई अकाउंट से भी लाभ ले सकते हैं। तब ये सवाल खड़ा हुआ, कोई सीएसपी बगल में बैठा हुआ था, वो ये सवाल खड़ा किए कि सर अगर पीएमजेडीवाई अकाउंट में ज्यादा रुपया रह गया तो क्या अकाउंट फ्रीज या डोरमेट हो जाएगा। तो आरएम सर का कहना था, मैंने आरएम सर से यह सवाल पूछा था कि सर क्या पीएमजेडीवाई के अकाउंट में ज्यादा रुपया रहेगा तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और रेगुलर सेविंग अकाउंट में ज्यादा रुपया रहेगा तो फ्रीज नहीं होगा। सर का कहना था कि ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपका लीगल पैसा है और आपने खुद अपनी मेहनत और पसीने से कमाया है, और आप पीएमजेडीवाई अकाउंट में रखिए या फिर रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट में रखिए, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ वो पैसा आपका इलीगल तरीके से ना हो, कोई गेम का पैसा ना हो, कहीं से विदेश से या किसी अदर कंट्री से पैसा आ रहा है जिसका सबूत आपके पास नहीं हो, तभी अकाउंट फ्रीज या डोरमेट हो जाएगा। और एक सीएसपी मेरे बगल में बैठा हुआ था, उसका एक और सवाल था कि पीएमजेडीवाई अकाउंट में अगर हम ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं या रेगुलर सेविंग अकाउंट में ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो ओटीएमएस लग जाता है अकाउंट में। तो सर का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आपका न्यू अकाउंट खुला है तो उसमें भी आप ज्यादा ट्रांजेक्शन, कुछ ही दिन अकाउंट खुला हुआ तो आपका अकाउंट ज्यादा ट्रांजेक्शन के कारण ओटीएमएस में चले जाता है। अगर आप पीएमजेडीवाई अकाउंट में भी ज्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो भी ओटीएमएस में चले जाता है। तो हमने पूछा सर तो दो अकाउंट अलग अलग फायदा क्या है इसमें। तो सर का कहना था कि दोनों अकाउंट में अलग अलग फायदा है। पीएमजेडीवाई अकाउंट जो होता है प्रधानमंत्री जनधन बीमा योजना के तहत खुलता है, और रेगुलर सेविंग अकाउंट है जो है वो आपका रेगुलरिटी के साथ ट्रांजेक्शन करने के लिए होता है। पीएमजेडीवाई अकाउंट में आपको सरकारी फंड का फायदा मिलता है और रेगुलर सेविंग अकाउंट में आपको सरकारी फंड का फायदा नहीं मिलता है। सिर्फ यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। आशा करते हैं कि आपकी सारी कंफ्यूजन और सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर सवालों का जवाब आपको रिप्लाई करते रहूंगा, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।